Hello coders, welcome back again to Pen and Paper. Let's solve LeetCode 42 trapping rainwater. Please go through the description and then get started. So basically आपको बार दे रखा है एंड आपको बताने कि अगर रेन होता है तो उन बार के बीच में कितना पानी कलेक्ट होगा. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिटर्न इन दिस मेथड. कैसे करोगे आप इसको? प्लीज़ थिंक एंड देन मेरे एक्सप्लेनेशन को आगे देखें. इमेजिन कि आपका बार है और कितना पानी स्टोर होगा. बेसिकली बारिश होगा तो ये सारे पानी फिल हो जाएंगे इसमें, राइट. ये सारे वाटर फिल हो जाएंगे जब रेन होगा तो, और कहीं वाटर स्टोर तो होगा नहीं, बाकी इधर से फ्लो कर जाएगा और यहाँ से भी फ्लो कर जाएगा. हाउ विल यू फाइंड इट? अब एक बार में सारा तो नहीं निकाल सकते आप, जस्ट सडन आप पूरा एक साथ नहीं निकालते. तो मैं क्या करूँगा, ये निकालने का ट्राई करूँगा कि हर बार के ऊपर कितना पानी स्टोर होगा. हाउ विल आई फाइंड इट? इमेजिन कि इस बार के ऊपर कितना पानी स्टोर होगा मुझे कैसे पता कर सकता हूँ मैं. अगर आप थोड़ा भी अपना ब्रेन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार पे कितना पानी स्टोर होगा. डिपेंड करता है कि उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा बार कौन सा है और उसके राइट में सबसे बड़ा बार कौन सा है. उनके बीच में जितना पानी स्टोर होगा, जितने हाइट पानी स्टोर होगा, उस हाइट में से अगर आप इस बार का हाइट घटा दो तो हमें ये वाटर मिल जाएगा कि इस बार के ऊपर कितना पानी स्टोर होगा. तो सिंपल एल्गोरिदम कि मैं हर एक बार के लिए क्या कर सकता हूँ, हर बार के लिए उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा वाला बार निकाल लूँ और राइट में सबसे बड़ा वाला बार निकाल लूँ. तो अप्रोच क्या होगा हमारा? पहला स्टेप कि आप लेफ्ट मैक्स निकाल लो. लेफ्ट मैक्स निकालो जो कि लेफ्ट मैक्स आई क्या देगा कि उस इंडेक्स के लिए लेफ्ट साइड में सबसे हाईएस्ट बार कौन सा है. दूसरा आप क्या निकालो, आर मैक्स निकाल लो. और आर मैक्स जो एरे होगा उसका हर एक इंडेक्स क्या बताएगा कि उस पर्टिकुलर ith इंडेक्स के लिए राइट साइड में सबसे बड़ा बार कौन सा है. अगर आपने ये निकाल लिया, आप एक रिजल्ट मेंटेन कर लो 0, और हर एक इंडेक्स पे वापस इटरेट करो और रिजल्ट में क्या ऐड कर दो, मिनिमम ऑफ मैक्स आर मैक्स माइनस हाइट ऑफ आई. अगर आप इसका एग्जांपल देखो तो यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा, जितना ये मिनिमम है, एल मैक्स हमारा छोटा है आर मैक्स से, और ये इसकी हाइट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे ये पोर्शन मिल जाएगा. दैट्स ऑल. और ये हर एक इंडेक्स के लिए हम कर देंगे एंड वी आर गुड. इससे हमारा आंसर आ जाएगा. अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम 3 बार इटरेट कर रहे हैं को, एक बार एल मैक्स निकालने के लिए, एक बार आर मैक्स निकालने के लिए और एक बार आंसर कैलकुलेट करने के लिए. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 2n. इसको हम O ऑफ एन ऑब्वियसली बोल सकते हैं, बट फॉर मोर प्रिसीजन, फॉर टू बी प्रिसाइज, इसको हम O ऑफ 2n अभी के लिए बोलते हैं. क्या इसको फर्दर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई डोंट थिंक. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन ट्राई. एल मैक्स कर क्या रहे हैं, इसको इटरेट कर रहे हैं एक बार और एक एरे बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन आएगा और यहाँ पे भी O ऑफ एन आएगा राइट मैक्स बनाने के लिए. बट एक आप काम कर सकते हो कि एल मैक्स आप निकाल लो, जब आर मैक्स निकालने जा रहे हो तो सेम टाइम पे ही उसको स्टोर ना करके किसी एरे में, इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है आप इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लो. तो उससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ एन हो जाएगा. मुझे आर मैक्स निकाल के कहीं स्टोर करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, निकाला बट उसी टाइम पे मैंने कैलकुलेट कर लिया. बट क्या इससे भी बेटर कर सकते हैं? O ऑफ एन से बेटर क्या हो सकता है? O ऑफ 1. इंटरव्यूअर अगर पूछ दिया कि नहीं मेरे को इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो आप कैसे करोगे? दैट वी नीड टू थिंक. और इंटरव्यू में अगर आप इस प्रॉब्लम को पहले नहीं करे हो तो लग सकता है कि यार इसका कोई इंट्यूशन नहीं है, बट थोड़ा सा सोचते हैं एक बार. जस्ट थिंक कि क्या, लेट से कि यहाँ ढेर सारी बिल्डिंग है, इधर भी कुछ बिल्डिंग है एंड इधर भी कुछ बिल्डिंग्स हैं एंड यहाँ भी एक बिल्डिंग है. लेट से ये हमारा काफ़ी ऊंचा है एंड लेट से मैं ये इंडेक्स समथिंग x है, ये मैं इस इंडेक्स के लिए यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा वो मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ. तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, एल मैक्स चाहिए कि लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, और आर मैक्स चाहिए, आर में सबसे बड़ा बार कौन सा है. बट क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो हमेशा करेक्ट है? क्या दोनों साइड मुझे एल मैक्स और आर मैक्स चाहिए, या फिर बिना उनको निकाले मैं कुछ बोल सकता हूँ यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा? अगर मुझे ये पता चला, इमेजिन कि मुझे लेफ्ट मैक्स पता, लेट्स से कि यही मेरा लेफ्ट मैक्स है, दिस इज़ माई लेफ्ट मैक्स, और मुझे इस आर के बारे में पता है, इस आर के बारे में पता है.
इसका हाइट भी समथिंग लेट्स से 2, इसको मैं 10 बोल देता हूँ, एंड ये हमारा 1 बोल देता हूँ। इसका हाइट हमारा 1 है। तो यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा किस पर डिपेंड करेगा? लेफ्ट मैक्स कितना है 1, राइट मैक्स कितना है? राइट मैक्स तो 2 है, सॉरी 10 है, बट मुझे नहीं पता। अब मैजिकली मैं मिडिल में जाके तो नहीं निकाल सकता बिना इटरेट किए, बट मुझे क्या पता है कि इस राइट एंड में जो हाइट है वो क्या है? 2 है। हाइट क्या है? 2 है, जो कि लेफ्ट वाले से क्या है? एल मैक्स से क्या है? बड़ा है, आरथ का जो हाइट है। तो क्या मुझे ये जानने का ज़रूरत है क्या कि मैक्सिमम हाइट कितना है? क्योंकि अगर आप मैक्सिमम हाइट भी यहाँ पे निकाल लो तो आंसर में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जो एल मैक्स है वो। इससे ज़्यादा आप पानी यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एल से ज़्यादा पानी अगर आप रखोगे यहाँ इसके ऊपर तो फ्लो कर किधर चला जाएगा। तो यहाँ ये बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं कि मुझे अगर किसी भी साइड का एक अगर एल मैक्स पता है और मुझे उसके राइट में कोई ऐसा बार पता है जो कि इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो मुझे दूसरे साइड का मैक्सिमम जानने का ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल दूँगा ठीक है, दैट्स ऑल, दिस इज़ वॉट, इतना पानी इससे ज़्यादा स्टोर नहीं होने वाला है। भले मुझे आर मैक्स नहीं पता हो, बट एक ऐसा बार पता है जिसका हाइट एल मैक्स से ज़्यादा है। सिंपल। इसको ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने का, कुछ ऐसा लॉजिक निकालने का ट्राई करते हैं इसका, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। मैं क्या करूँगा, एक एल पॉइंटर यहाँ मेंटेन करूँ, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ, और एक आर पॉइंटर यहाँ मेंटेन करूँगा। इस एल के लिए एल मैक्स कितना है? 0, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है। आर मैक्स मुझे नहीं पता। इस आर के लिए एल मैक्स मुझे नहीं पता और आर मैक्स कितना है? 0, मुझे इतना पता है। तो इसके ऊपर कितना पानी स्टोर होगा? कोई पानी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि एल मैक्स हमारा 0, तो पानी कोई भी फ्लो कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई पानी स्टोर नहीं होगा। अब मुझे हर एक बार के लिए निकालना ही है कि कितना पानी उस पर स्टोर होगा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं एल को मूव करूँगा या तो आर को मूव करूँगा, राइट। बट डिसाइड कैसे करूँ कि मैं एल को मूव करूँ कि आर को मूव करूँ? अब दो ही ऑप्शन है। यहाँ पे क्या दे रखा है? बार का हाइट। तो दो ही केस होगा, या तो जिसका हाइट बड़ा है उसको मूव करो या फिर जिसका हाइट छोटा है उसको मूव करो। तो मैं क्या करता हूँ, जिसका हाइट छोटा है उसको मूव करके देख लेता हूँ पहले। तो अगर देखूँ मैं आर का हाइट 2 है, इस वाले का हाइट 2 है और इसका हाइट क्या है? 1 है। तो मैं एल को मूव कर लेता हूँ। अब मैं एल को मूव किया तो इसके लिए मैं एल मैक्स तो निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एल से मूव करते हुए जा रहा हूँ। तो इसका एल मैक्स हो जाएगा 1 और आर मैक्स मुझे अभी भी नहीं पता। बट क्या मैं इसके लिए यहाँ पे कितना वाटर कलेक्ट होगा वो निकाल सकता हूँ? अब हमने क्या देखा था कि एल मैक्स चाहिए, आर मैक्स चाहिए। तो एल मैक्स तो मुझे पता है कि देखो एल मैक्स मेरा 1 है, बट क्या मुझे आर मैक्स चाहिए? नहीं। सबसे आर में सबसे हाईएस्ट ये है, बट जो करंट आर जो एंड में है वो क्या है? 2 है, जो कि एल मैक्स से बड़ा है। इसका मतलब ये हाइट कितना भी बड़ा हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आर में कैसा बिल्डिंग है राइट साइड जो कि एल मैक्स से बड़ा है, तो वाटर क्या होगा? एल मैक्स से ज़्यादा तो स्टोर ही नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, वाटर कितना कलेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर के लिए? दैट इज़ एल मैक्स माइनस हाइट ऑफ एल। तो इसका तो हमने करेक्टली निकाल पा रहे हैं, इसका एकदम करेक्टली निकाल पा रहे हैं जब मेरा हाइट छोटा है तब। मतलब जब मेरा जिसका भी हाइट छोटा है, अगर उस पॉइंटर को मूव करूँ तो मैं क्लियरली यहाँ पे निकाल पाऊँगा कि यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा। दैट्स ऑल। अगर आप इतना समझ पाए ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं है। कूल। आप क्या करना, आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं कि एक बार जिसका हाइट बड़ा है आप इसको मूव करके देखना कि क्या आप अगले वाले जैसे यहाँ पे आर को मूव करके देखना कि क्या यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा, उसको आप करेक्टली निकाल पा रहे हो, राइट। अगर निकाल पाओगे तो आंसर आएगा, नहीं निकाल पाओगे तो आंसर नहीं आएगा। आप ट्राई करना, दैट विल हैपन। तो सिंपल लॉजिक क्या हमने निकाला कि मैं एल आर पॉइंटर मेंटेन करूँगा और जिसका भी हाइट कम है उसको मूव करूँगा एंड ट्राई करूँगा हर एक जहाँ मैंने मूव किया उस पर कितना पानी कलेक्ट हो रहा है उसको निकालने का, और उसका बस सब मैं स्टोर करता रहूँगा। दैट्स ऑल। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। आप खुद से इम्प्लीमेंट करें, देन इस प्रॉब्लम पे मेरे सोल्यूशन को देखें। और जस्ट मेरा सोल्यूशन मत देखो, आप क्या करो, जो मैंने पहले अप्रोच डिस्कस किया ओ ऑफ एन उसको इम्प्लीमेंट करो, देन उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करो, देन तीसरा ये सॉल्यूशन है जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है, देन आप इस सॉल्यूशन को देखो। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल है जो हमने डिस्कस किया। सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे एल मैक्स चाहिए, एक आर मैक्स चाहिए,
राइट। मैं क्या करता हूँ, एक लेफ़्ट बना लेता हूँ पॉइंटर और एक आर पॉइंटर बना लेता हूँ, दैट इज़ nums डॉट साइज -1 एंड देन एक इंट रिजल्ट बना लेता हूँ मैं 0, जिसमें मैं ऐड करता रहूँगा हर एक इंडेक्स पर कितना पानी कलेक्ट हुआ। एंड देन सिंपल, जब तक l लेस देन इक्वल टू r है, आप एक काम करो, यहाँ पे दो चीज़ चेक करो कि इफ़ अगर मेरा नम्स ऑफ l अगर छोटा है नम्स ऑफ r के, अगर ये छोटा है राइट, तो कितना पानी स्टोर होगा। दो ही केस हो सकता है, या तो पानी स्टोर होगा, अगर यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में, यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा डिपेंड करेगा कि लेफ़्ट मैक्स इससे बड़ा है कि नहीं। अगर इससे लेफ़्ट मैक्स अगर हाइट इतना होता, इमेजिन कि कंडीशन ये ना हो कि कुछ ऐसा होता कि इसका हाइट जो है इससे बड़ा होता, तो यहाँ पे भी कोई पानी स्टोर नहीं होता। तो ये कंडीशन हम इस लूप के अंदर हैंडल कर लेते हैं। इफ़ दिस इज़ द केस, सॉरी वेयर इज़ आवर कोड, इफ़ दिस इज़ द केस, तो हमें दो चीज़ देखना है यहाँ पे कि इफ़ कि अगर मेरा एल मैक्स का जो हाइट है अगर वो बड़ा है करंट एल के, इसका मतलब वहाँ पे पानी स्टोर होगा। और अपने रिजल्ट में मैं क्या करूँगा कि जितना पानी स्टोर होगा उसको ऐड कर लेता हूँ, एल मैक्स माइनस एरे ऑफ एल, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, एल्स क्या करूँगा, अपने एल मैक्स को अपडेट कर लूँगा मैं, दैट इज़ एरे ऑफ एल। कि अगर एरे ऑफ एल जो है वो बड़ा है मेरे एल मैक्स से, तो एल मैक्स को अपडेट करूँगा एंड एल को इंक्रीमेंट कर लूँगा। अब सेम चीज़ मुझे राइट वाले के लिए भी करना पड़ेगा कि अगर राइट वाला छोटा होता तो क्या करते हैं, अगर राइट वाला हमारा छोटा होता तो क्या करते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि अगर मेरा आर मैक्स, अगर आर मैक्स बड़ा है एरे ऑफ आर के, एरे ऑफ सॉरी माय बैड, ओके ठीक है, हमने एरे लिख दिया, सबको एरे कर देते हैं, नम्स और वाओ हाइट को भी एरे कर देते हैं अभी के लिए, एरे। तो अगर मैं आर मैक्स मेरा एरे ऑफ आर के बड़ा है, उस नंबर के बड़ा है, तो आपको क्या करना है, मतलब वहाँ पे पानी स्टोर कर सकते हैं। तो रिजल्ट में हम उसको ऐड कर लेंगे, आर मैक्स माइनस एरे ऑफ आर। एल्स की मतलब जहाँ पे आर पॉइंट कर रहा था वहाँ पे वो आर मैक्स से खुद बड़ा है, तो वहाँ पे पानी तो स्टोर ही नहीं हो सकता। तो मैं आर मैक्स को अपडेट कर दूंगा, आर मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ आर, एंड आफ्टर दैट आर को डिक्रीमेंट कर दूंगा, एंड आफ्टर दैट जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। जो हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली एज इट इज़ हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है। सो होपफुली ये काम करना चाहिए। लेट्स रन, ओके एक्सेप्ट सबमिट, दिस शुड गेट एक्सेप्टेड, ग्रेट। तो हमने इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली समझ के कर पाए। मैं डायरेक्ट आप इस सॉल्यूशन को कभी ट्राई मत करना। जो मैंने ये अप्रोच बताया, जो हमने डिस्कस किया था, इस अप्रोच को ट्राई करो। पहले इसको ट्राई करना मस्ट है। आप सोचोगे नहीं मैं डायरेक्ट वो सॉल्यूशन देख लूँगा, इसको बिना करे और समझ में आ जाएगा, तो आप उस इंस्टेंट आपको समझ में आएगा, बाद में समझ नहीं आएगा। आप इसको इम्प्लीमेंट करो ओ ऑफ 2n के साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देन आप फर्दर क्या इम्प्लीमेंट करो ओ ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, एंड देन ओ ऑफ 1 करोगे ना, तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी और वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में रह जाएंगी। अदरवाइज अगर आपको लगेगा कि डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन देख लिया और मुझे आ गया, दैट्स जस्ट योर थॉट। सो होप आपको सीख रहे हो। इफ दैट इज द केस, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।